अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। आज प्रोग्राम तो नहीं करी लेकिन मौसम आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। और प्रोग्राम आप इसलिए एंजॉय करेंगे कि आज मौके की मुनासबत से और वेदर के मुनासबत से जो है वो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज क्योंकि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, सुबह से बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी हो रही है, धूप नहीं है, तो ऐसे मौसम में दिल चाहता है कि गर्मा गर्म पकौड़े हों। तो आज हम बना रहे हैं पकौड़े। और पकौड़े बनेंगे दो तरह के। एक हम बनाएंगे प्याज, बंद गोभी, हरी मिर्च के साथ चटपटे पकौड़े, और उसके साथ बनाएंगे मिर्चें जो भरी हुई होती हैं उनको हम बेसन में डिप करके उसको फ्राई करेंगे, जो अक्सर आप रमज़ानों में बाज़ार से लेके खाते हैं। भरी हुई मिर्चें तली हुई जो होती हैं और बेसन में कोट हुई होती हैं, वो हम आज आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास मौजूद है बेसन। ठीक है, बेसन में हम चीज़ें पहले शामिल कर देते हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी नमक। 1 टीस्पून आपने इसमें नमक शामिल करना है। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूंगी ज़ीरा पाउडर और साबित ज़ीरा 1 टीस्पून। ठीक है, ये चला जाएगा इसमें। और बेकिंग सोडा भी शामिल करेंगे, मैं भी निकाल लेती हूँ। एक चीज़ और जाएगी इसमें, अगर आप चाहते हैं कि आपके पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी बने, ज़्यादा मज़े के बने, तो आप उसमें शामिल कर दें। ये मेरे पास तकरीबन 2 कप भर के बेसन है, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ कप के करीब कॉर्नफ्लावर। ठीक है, हाफ कप के करीब कॉर्नफ्लावर है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है, चावल का आटा है, तो आप चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स करना है अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। और उसके बाद हम इसका एक बैटर बनाएंगे। उसके बाद जो तली हुई मिर्चों का मसाला बनाना है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। पहले हम तली हुई मिर्चों का मसाला बनाएंगे और मिर्चों में भरेंगे, मिर्चें फ्राई करेंगे। उसके बाद हम प्याज और बंद गोभी के बनाएंगे पकौड़े। अच्छा, मैं बेकिंग सोडा निकाल लेती हूँ, बेकिंग सोडा इसमें जाएगा। तो बेकिंग सोडा हम इसमें शामिल करेंगे, आपने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है। तकरीबन आपने इसमें 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा शामिल करना है। ठीक है, ये बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया मैंने। और ये डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है इसको, ड्राई इंग्रेडिएंट को। उसके बाद पानी के साथ हम इसका बनाएंगे बैटर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आपने इसका बैटर बनाना है। इस तरह से। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है, तो थोड़ा सा मैं ये भी शामिल कर दूंगी ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें। और आप चाहें तो आप इसमें कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ऑप्शनल है, लोग बहुत सारी चीज़ें शामिल करते हैं। कड़ी पत्ता आप इसमें शामिल कर सकते हैं, कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आपने इसका इतना अच्छा पेस्ट बनाना है, बैटर बनाना है कि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। और जब भी आप पकौड़े बनाएं तो आपने बेसन को तकरीबन आधा घंटा पहले घोल के रख देना है, ताकि जो है वो उसका सेटल हो जाए अच्छा से। एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें, कहाँ से? जी, मैं गौसिया बात कर रही हूँ। जी, क्या कहेंगी? मैं शेफ, मुझे आपसे, आप रेसिपी बना रही हैं अभी, बेसन का कुछ कर रही हैं, मेरी थोड़ी सी मिस हो गई है, उसका मुझे पूछना था। किसका पूछना था? ये आप बेसन की कुछ रेसिपी बना रही हैं? जी जी।
बेसन के, मैं बेसन से बना रही हूँ प्याज और बंद गोभी हरी मिर्च के पकौड़े, जो तली हुई मिर्चें होती ना, भरी हुई बेसन में कोट हुई जी हुई, जी वो बना रही हूँ मैं। जी शेफ, वो मेरे से मिस हो गया था। चले मैं रिपीट कर दूंगी। और शेफ दूसरी बात मुझे आपसे ये पूछनी थी कि ये जो आप लोग सिखाते हैं, ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह कहाँ पे होते हैं आप लोगों के? इंस्टीट्यूट बहुत सारी जगहों पे है। आपने मेरा पेज लाइक किया हुआ है? नहीं नहीं, मैंने अभी से ही आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया है ना, तो अच्छा, मुझे मेरा अच्छा पेज लगा। का लिंक स्क्रीन पे चल रहा होता है, शेफ फरजानास किचन के नाम से, ठीक है? जी तो आप जो है वो वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए इनबॉक्स में, मैं आपको डिटेल सारी सेंड कर दूंगी, ठीक है? चले ठीक मैम, बहुत नाम बहुत के साथ शुक्रिया। कीजिएगा, ठीक है? ठीक मैम, बहुत बहुत चलें, शुक्रिया। थैंक यू, ओके। अल्लाह हाफिज। तो ये देखें, अच्छा सा जो है वो हम इसका बैटर जो है वो घोल रहे हैं पकौड़ों का। अच्छा, बैटर आपका बहुत ज़्यादा ना पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है? गाढ़ा अगर होगा तो वो अंदर से गुठली रह जाती है फिर। और पकौड़ों पे, मिर्चों पे जो है वो बहुत मोटी कोटिंग अच्छी नहीं लगती है। ये देखें, ठीक है? अभी इसको और हम थोड़ा सा करेंगे। इसी दौरान मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ है इमली, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था। इसको हम एक बोल में, बल्कि एक प्लेट में, मैं इसका जो है वो पल्प निकाल लेती हूँ। इसको आपने अच्छा सा जो है इसी में डाल देती हूँ, ठीक है? इसको आपने अच्छा सा जो है हाथ से इसको मसलना है, ताकि इसका गूदा जो है वो सारा निकल आए। और इमली को थोड़ा सा नीम गर्म पानी में अगर आप डिप करेंगे तो बहुत अच्छी वो फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। 15-20 मिनट पहले गर्म पानी में इमली को भिगो देंगे तो बहुत अच्छा फिर रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है? ये मिर्चों के लिए बता रही हूँ मैं, तली हुई मिर्चें जो आज हम बना रहे हैं। और आजकल बहुत अच्छी मिर्चें आ रही हैं जो जर्मन मिर्च कहलाती है, बहुत अच्छी सब्जी वालों के पास आई हुई है, तो आपने लेनी है और इस मौसम में बनाएं, उसको आप इंजॉय करें, बड़ा मज़ा आएगा शाम की चाय के साथ। फिर हाथ से आपने इस तरह बीज निकाल लेने हैं। ये देखें, ठीक है? ये हो गया। और ये जो मसाला है मेरे पास, जिसमें भुना हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, ठीक है? ज़ीरा और साबित धनिया को भून के दोनों को हमने पीस लिया था, कूट लिया था। 1-1 टेबल स्पून दोनों था, ये इसमें चला जाएगा। और इसमें मैं शामिल करूंगी नमक 1/4 टीस्पून जितना। साथ साथ इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है, ठीक है? ये आपने मिक्स कर दिया और उसके बाद ये देखें, ये मिर्चों को मैंने बीच में से कट किया और आपने ये जो मसाला है ये इसके बीच में जो है ये भर देना है, ठीक है? इस तरह से हमने हरी मिर्चों में जो है वो फिलिंग की है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये मैं दिखा देती हूँ। इसको हमने भरा है इमली का पल्प, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भुना हुआ धनिया, दोनों को भून के कूट के इमली के पल्प में शामिल किया। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की और 1/4 टीस्पून नमक शामिल करके मिक्स किया और इसके अंदर फिल कर दिया मिर्चों के अंदर, ठीक है? अब ये बेसन यहाँ मेरे पास जो हमने घोल के रखा था, बैटर बना के रखा था, इसमें हम डिप करेंगे मिर्चों को और करेंगे इसको फ्राई, ठीक है? ये देखिए, और आजकल ये वाली मिर्चें जो हैं बड़ी अच्छी आई हुई हैं सब्ज़ी वाले के पास, तो आप बना के जो है वो इसको घर में इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया, मिर्चें हमने सारी इसमें शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा काउंटर भी क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे प्याज
बंद गोभी, हरी मिर्च आपको नज़र आ रही होगी कटी हुई, ठीक है। बंद गोभी मैंने आधी ली थी। इसके अलावा प्याज 3 अदद थी दरमियाने साइज़ की, 5-6 हरी मिर्चें थी, ये हमने इसमें शामिल कर दिया था। और उसके बाद अच्छा, मिर्चों को आपने जब तक नहीं टर्न करना जब तक उस पर कलर ना आ जाए, तो ये आपने ख्याल रखना है, वरना कोटिंग सारी फिर उतर जाएगी। इसको थोड़ी देर मैं छोड़ देती हूँ। जब तक हम क्या करेंगे, प्याज, बंद गोभी और हरी मिर्च जो है वो हम इस बैटर में करेंगे शामिल। ठीक है, ये चली गई। यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया है, थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छा सा हम कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पे प्याज, बंद गोभी, हरी मिर्च, हरा धनिया, तमाम चीज़ों को मैंने बेसन में डिप कर लिया। अच्छा, बेसन में हमने क्या क्या चीज़ें शामिल की थी, 2 से 2.5 कप भर के मैंने बेसन लिया था, उसमें मैंने नमक शामिल किया था 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से चख भी सकते हैं, आप डाल लें अगर आपको कम लग रहा है तो। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा साबित मैंने इसमें शामिल किया था 1 टीस्पून। इसके अलावा कुटा हुआ धनिया आप इसमें शामिल कर दें 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। तमाम चीज़ों को आपने शामिल करके अच्छा सा इसका बना लेना है बैटर। और उसके बाद हमने इसमें ये वेजिटेबल शामिल की है और फिर हम करेंगे इसको फ्राई। ये ज़बरदस्त सी जो मिर्चें हैं ये हमारी यहाँ फ्राई हो चुकी हैं। बस मैं इसको निकालूंगी, बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क कलर नहीं देना है। ये देखिए, ये कितनी ज़बरदस्त सी जो है वो मिर्चें फ्राई हुई हैं। इसको यहाँ निकालते हैं। ये देखिए, बेसन की कंसिस्टेंसी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। ठीक है जी, ये मिर्चें हो गई हैं और एक्स्ट्रा जो भी इसमें से ऑयल में से बेसन के छोटे छोटे पीसेस हैं उसको हम निकाल देंगे। और अब क्योंकि मुझे हाथ से डालने की आदत है तो मैं हाथ से ही पकौड़े जो है वो इसमें शामिल करूंगी। ठीक है, ये देखिए, ये पकौड़े हम डालते रहेंगे। अच्छा, आप दही बड़े बना रहे हो या पकौड़े बना रहे हो, कोशिश करें कि हाथ से डालें, क्योंकि हाथ से एक तो शेप बहुत अच्छा आता है। बूंदियाँ जो होती हैं दही बड़े छोटे वाली, जो वो हाथ से बहुत अच्छी बनती हैं, तो कोशिश करें कि हाथ से डालें। और लेकिन हाथ आपके साफ़ सुथरे हों, धुले हुए हों, तब आपने हाथ का काम करना है। दूसरी चीज़ ये कि रेसिपी कार्ड हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और एक कॉलर जी, यहाँ पे हम सेकंड बैच जो है पकौड़ों का वो शामिल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पकौड़े शामिल कर दिए मैंने, और ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मिर्चों के पकौड़े, भरी हुई मिर्च के पकौड़े, और साथ साथ हम बना रहे हैं प्याज, बैगन और हरी मिर्च के पकौड़े। और यहाँ पे ये देखें, तैयार हमारी मिर्चों के पकौड़े भी तैयार हैं, और जो प्याज बैगन के हम पकौड़े प्याज बैगन कह रही हूँ, सॉरी, प्याज और बंद गोभी के पकौड़े जो हैं वो भी यहाँ पे एक बैच हमने निकाल लिया था, और दूसरा जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसको भी मैं टर्न करती हूँ। साथ साथ नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर किसी रेसिपी में कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर शो मिस हो गया है तो आप हमारा शो देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, तो वहाँ पे आप हमारा शो देख सकते हैं। हमारा प्लेटर तैयार हो गया, बाकी जो है वो मैं इस प्लेट में निकालती रहूँगी और फिर शो के बाद जो है वो हम चाय के साथ इसको करेंगे एंजॉय। और आपने अपने घर में बना के इसको एंजॉय करना है, बनाना है। और शाम में बड़ा दिल चाहता है कुछ इस तरह की चीज़ खाने का चाय के साथ। मुझसे खाली चाय नहीं पी जाती, चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो कोई बिस्किट हो या फिर कोई इस तरह की चीज़ हो या फिर कोई पेटीज़ हो या कोई भी इस तरह की चीज़ दिल चाहता है आपका खाने का। ठीक है, ठीक है। तो हमारी रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है और मुझे बताना है कि आपने बनाया कैसा बना। कोई भी रेसिपी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।